मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का असर अब इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट ओवरसीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक पहुंच गया है। ईरान के चाबहार पोर्ट के आसपास हुए अटैक्स ने पूरे रीजन में टेंशन बढ़ा दी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या इंडिया का चाबहार टर्मिनल भी डैमेज हुआ और इस पर भारत ने क्या रिस्पॉन्स दिया? चलिए फैक्ट्स के साथ पूरा मामला समझते हैं। रिसेंट यूएस मिलिट्री स्ट्राइक्स के दौरान ईरान के चाबहार पोर्ट के एक हिस्से को टारगेट किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहीद कलंतरी टर्मिनल के पास मौजूद सर्विलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। इसके बाद सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में ये स्पेकुलेशन शुरू हो गया कि इंडिया ऑपरेटेड फैसिलिटीज भी डैमेज हो गई हैं। इसी कंफ्यूजन के बाद भारत ने ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन जारी की। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ कहा कि शहीद बेहेश्ती टर्मिनल, जिसे इंडिया डेवलप और ऑपरेट करता है, बिल्कुल सेफ है और उसे कोई डैमेज नहीं हुआ। एमईए ने यह भी बताया कि भारत सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार कांटेक्ट में है। साथ ही इंडिया ने अपना पुराना स्टैंड भी रिपीट किया, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल कनेक्टिविटी को कॉन्फ्लिक्ट का टारगेट नहीं बनाना चाहिए। चाबहार पोर्ट भारत के लिए सिर्फ एक पोर्ट नहीं, बल्कि पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का स्ट्रैटेजिक गेटवे है। ये पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC का भी इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है। इसी वजह से चाबहार इंडिया की ट्रेड कनेक्टिविटी और रीजनल स्ट्रेटजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। चाबहार के आसपास मिलिट्री स्ट्राइक्स ने एक बार फिर दिखाया कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट अब कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। शिपिंग रूट्स, एनर्जी सप्लाईज और रीजनल ट्रेड, सब पर अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। इसी वजह से इंडिया डिप्लोमेसी के साथ अपना स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी पर भी नज़र बनाए हुए है। फिलहाल सबसे बड़ी रिलीफ की बात यह है कि इंडिया ऑपरेटेड शहीद बेहेश्ती टर्मिनल को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन चाबहार के आसपास बढ़ती मिलिट्री एक्टिविटी ये ज़रूर दिखाती है कि वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट रीजनल कनेक्टिविटी और ग्लोबल ट्रेड को भी डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को चाबहार में अपना स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस और मजबूत करना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और करंट अफेयर्स एनालिसिस के लिए जंत्र लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।